एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया है। आवासीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो आवासीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से इजराइल जो है हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया गया है। मनोज जी, देखिए जिस तरह से दक्षिणी लेबनान को टारगेट करते हुए यहाँ पर इजराइल ने प्रहार किया है, हमला किया है, तो क्या माना जाए कि इजराइल लगातार सीज फायर होने के बाद भी हमले करते रहा और अब तो सीज फायर ब्रेक हो चुका है, तो कुल मिलाकर ये हमले यूं ही बदस्तूर जारी रहेंगे? एक आशा था कि जिस तरह से ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को के साथ जो भी स्टेटमेंट उसके साथ खिलाफ दिया था, उससे लग रहा था कि कुछ जो है इजरायल जो है कंट्रोल में आएगा और इस तरह का फिर से वो नहीं करेगा। लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वो दक्षिण लेबनान में जो हमला हो रहा है और पर्टिकुलरली जो है हिजबुल्लाह के एरियाज पे टारगेट किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सीज फायर जब आपने माना है और दोनों देशों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में अगर सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है, तो इस तरह का अटैक से जो है ज़रूर बचना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से अमेरिका के पास ही बॉल जाता है कि वो फिर कितना इजराइल पे वो दबाव बनाता है कि आप इस तरह का बंद कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सीज फायर है, इसको एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान भी जो है कुवैत पे हमला किया है, वहाँ पे जो अमेरिकन एयरबेस है, और कुछ ऐसा फिर उधर से फिर अमेरिका साइड से कोई ज़्यादा अटैक ईरान पे नहीं हुआ है अभी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हो, लेकिन अभी तो नहीं आया। लेकिन जिस तरह से एक डिफेंसिव मोड में भी देख रहे हैं कि अमेरिका है कि वहाँ पे एक सहानुभूति बताया जा रहा है। जिस तरह से विदेश मंत्री अमेरिका के हैं, वो सहानुभूति दे रहे हैं कुवैत को कि चलिए ये जो भी होगा वो आगे आगे जो है कॉम्पनसेशन किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो सीज फायर आने वाले समय में बढ़ने वाला है। जिस तरह से पार्लियामेंट भी अमेरिका का जिस तरह से अप्रूवल दे दिया है कि किसी न किसी रूप में युद्ध को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि दबाव बढ़ने के साथ हम लोग पॉजिटिव तो आने वाले समय में देख सकते हैं और इजराइल पे जरूर दबाव और बनेगा। बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है माथुर सर, ये समझना जरूरी है कि आखिर इजराइल कब रुकेगा, क्योंकि दक्षिणी लेबनान पर हमले किए गए हैं, वीडियो भी जारी कर दिया गया है। दूसरा ये कि आवासीय बुनियादी ढांचे को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह की एक आदत है कि वो या तो स्कूलों के आसपास कहीं छिपता है या फिर आवासीय क्षेत्रों के पास छिपता है, तो एक तरह से चुनौती भी है, लेकिन इसका बड़ा नुकसान उन आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है लेबनान के जो इलाकों में रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ईरान का जो सबसे पहला काम है कि उसको अब हिजबुल्लाह से उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको कंट्रोल में लेना चाहिए। जी। वो बहुत ज्यादा उनको लीलेंट ट्रीटमेंट चाह रहा है कि ये मेरी तरफ से लड़े, वो तो लड़ नहीं रहा है, तो उसकी तरफ से यही उनकी सेना बन के लड़ रही है। एक गलत चीज है। दूसरा कैसा है कि इनको रिहायशी इलाकों में अड्डे बनाने की अनुमति मिली हुई है। अभी कल ही जो आईडीएफ ने उनके एक बड़े रिहायशी ठिकाने पर जाके वो हमला किया है और वहाँ बहुत सारा असला रखा हुआ था जो आईडीएफ के खिलाफ यूज होना था, वो तोड़ा। उन्होंने कहा ऐसे 20 इनके अड्डे हैं, तभी 20 में से एक तो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है और बाकी और 20 में से 19 और बचे हैं। तो ये रिहायशी इलाकों में क्यों अड्डे बनाते हैं? क्योंकि उनको सपोर्ट मिले आम जनता का, क्योंकि है तो वो आतंकवादी संगठन, तो इनके पास कोई नैतिकता तो नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत इनके पास कुछ नहीं है। सिविलियंस को टारगेट रखते हैं। अब सिविलियन बेचारा रोएगा तो क्या करेगा? उसको कोई ना कोई तो बचाएगा, पुलिस बचाएगी। वही होता है जैसे कि अब कश्मीर के अंदर है, भारत के अंदर, तो रिहायशी इलाकों में जाके आतंकवादी छुप जाते हैं। अब भारत सरकार अगर मिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस भेजती है तो परेशानी उसके सामने आती है कि मिलिट्री फोर्स चल रही है, उस पर तो हम आपत्ति उठा रहे हैं, पर ये जो कर रहे हैं इन पर रोक नहीं लगा रहे हैं। या एक बात ये है। दूसरा कैसा है कि इस पूरे व्यवस्था के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होने लग गई है। अभी जैसे अमेरिका ने कहा 60 दिन तक हम युद्ध में युद्ध विराम रखेंगे, तो युद्ध विराम रखेंगे तो प्रॉक्सी जो आतंकवादी वो तो युद्ध विराम में शामिल नहीं है, तो वो आतंकवाद करते रहेंगे, तो उनको भी ठीक करना पड़ेगा ना, तो न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। कोई हमला करेगा तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। एक चीज है। दूसरा जो तेल का विकल्प है, तेल के सामने कैसा है, इराक एक पड़ोस में ईरान के देश है, उसकी सारी अर्थव्यवस्था तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कहाँ से, आपको हार्मोज आपने बंद किया हुआ है, उसको निर्यात आयात नहीं करने दे रहे हैं, उसका ट्रांजेक्शन पूरा बंद है, तो उसने तुर्की का रास्ता चुना है। तुर्की के रास्ते अपना तेल बेच रहा है। इधर गल्फ ऑफ हार्मोज के नीचे ओमान में आ जाइए,
वहाँ पे उन्होंने यूएई ने इस तरीके से व्यवस्था की है कि पाइपलाइन के थ्रू अपनी एनर्जी अपने ऑयल सप्लाई कर रहा है वो, तो उन्होंने वो रास्ता खोज दिया। और इसी तरह सऊदी अरेबिया ने रेड सी का रास्ता निकाला। तो दुनिया थोड़े टाइम में 2 महीने 2.5 महीने के अंदर इसका पूरा हार्मोज का बिल्कुल रास्ता ही बंद कर देगी। ये किसको रोकेंगे? इनके सामने विकल्प खत्म हो जाएगा। तो अभी जो बम बना हुआ है इनके हाथ में, वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, वेपन इनके हाथ से निकल जाएगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में देवनाथ सर ये देखिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच जंग जारी है, जिसमें कि हिजबुल्ला मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं इजराइल के निशाने पर है, और ईरान ये चाहता है कि लगातार जो हिजबुल्ला है वो इजराइल से टक्कर लेता रहे या फिर हमले करता रहे। जिस तरह से खबर भी सामने आई कि हिजबुल्ला ने सीज फायर को मना कर दिया है कि अब सीज फायर लागू नहीं होगा और जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ गीतू, देखो अमेरिका ने 8 अप्रैल के बाद 3 बार लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर समझौता कराया। अभी जो परसों जो समझौता कराया था अमेरिका ने, वो महज कुछ 2 या 4 घंटे ही चला, और उसके तुरंत बाद इजराइल ने, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो इजराइल ने उस सीज फायर को तोड़ते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। अब हो ये रहा है कि जब हिजबुल्लाह ने जो अभी कहा है कि वह सीज फायर को नहीं मानेगा, इसका कारण ये है कि मात्र 18 घंटा पहले जो इजराइल ने पहले सीज फायर को तोड़ते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।